नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और बाइबल मुक़द्दस के दाऊद नबी। दोनों मज़ाहब की मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी बिल्कुल जुदा जुदा हैं। पहले हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़नाती जायज़ा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान शरीफ की सूरह मक्की जिसकी 88 आयात और 5 रुकू हैं के सफ़ा 815 पर लिखा है कि इस सूरत का नाम सूरह दाऊद भी है। कुरान शरीफ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम 16 मरतबा आया है। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर की किताब अता की थी। कुरान शरीफ में लफ्ज़ ज़बूर सिर्फ 3 आयात में आया है और ज़बूर की तफसीलात ना कुरान शरीफ में और ना ही इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में ज़िक्र मिलता है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी को खुदा का एक फ़ौजी सूरमा, मूसीकार और शायर की हैसियत से भी याद किया जाता है। बाइबल मुक़द्दस में दाऊद नबी का 1141 बार जिक्र आया है। बाइबल मुक़द्दस की 19वीं किताब ज़बूर की है, दाऊद नबी के नाम से मंसूब है, जिसके 150 ज़बूर और 2461 आयात हैं। दूसरा, दाऊद नबी की नस्ल से यसु मसीह पैदा हुए, जिससे दीने मसीहत शुरू हुई। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के माँ बाप और उनके भाइयों की तादाद का कोई जिक्र नहीं मिलता। दूसरा, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर किया और ज़बूर की किताब अता की। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी के माँ बाप और उनके 8 भाइयों का जिक्र किया गया है। बाइबल मुक़द्दस की 19वीं ज़बूर की किताब दाऊद नबी के नाम से मंसूब है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और परिंदे मुस्खर मतलब ताबे फरमा दिए थे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह शाम तस्बीह भी करते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ जाते पहाड़ों को अपने साथ ले जाते थे। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी के लिए खुदा ने ना तो पहाड़ और परिंदे मुस्खर मतलब ताबे किए थे, ना ही परिंदे और पहाड़ दाऊद नबी के साथ तस्बीह करते थे, और ना ही दाऊद नबी पहाड़ अपने साथ ले जाते थे। इस तरह के किसी वाक़े का बाइबल मुक़द्दस में सिरे से कोई जिक्र नहीं है। नंबर 3, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पेशा लोहे की ज़रें बनाते थे, मतलब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी चरवाहा मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया था। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के माँ बाप और उनके भाइयों की तादाद का कोई जिक्र नहीं मिलता। दूसरा, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर किया और ज़बूर की किताब अता की। इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 13 भाइयों का जिक्र किया गया है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने 13 भाइयों में से सबसे छोटे थे। जबकि उनके माँ बाप और भाइयों के बारे में कोई तफसीलात नहीं मिलती। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़मीन में अपना नायब मुकर्रर किया। क़ससुल अंबिया मौलाना अब्दुल रशीद सफ़ा 418 पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खुलिये के बारे में मोहम्मद बिन इसाक
نے वहाब बिन मुनब्बा से नकल किया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे कद के, नीली आंखों वाले, थोड़े बालों वाले और पाक साफ दिल थे। कुरान शरीफ की 38वीं सूरत की 26वीं आयत। ऐ दाऊद, बेशक हमने तुझे ज़मीन में नाइब मुकर्रर किया, तू लोगों में सच्चा हुक्म कर और ख्वाहिश के पीछे ना जाना कि तुझे अल्लाह की तरफ से बहका देगी। बेशक वो जो अल्लाह की राह से बहकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है इस पर कि वो हिसाब के दिन को भूल बैठे। हदीस सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 570। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने सब भाइयों में छोटे कद के थे, इसलिए इनको लोग हकारत से देखते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों पर फजीलत दी, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी के माँ बाप और उनके 8 भाइयों का जिक्र किया गया है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन थे, और ज़बूर की किताब दाऊद नबी के नाम से मंसूब है। बाइबल मुक़द्दस रूत की किताब 4 बाब उसकी 13 आयत। सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। 17वीं आयत। सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा और 22वीं आयत। और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। बाइबल मुक़द्दस पहला शमूएल 16 बाब उसकी 10 से 12वीं आयत। यस्सी ने अपने 7 बेटों को शमूएल के सामने से निकाला और शमूएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। शमूएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावंद ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। बाइबल मुक़द्दस पहला शमूएल 17 बाब 12 से 15 आयत। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस अफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यस्सी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप शाऊल के ज़माने के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और 3 बड़े बेटे, इलियाब जो पलोठा था, दूसरा अबीनदाब और तीसरा समा शाऊल के पीछे पीछे थे। और दाऊद सबसे छोटा था। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। ज़बूर की किताब उसका 73 ज़बूर के सरनामे दाऊद नबी के नाम से मंसूब है और बाकी 77 ज़बूर मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन आसफ या बनी कोरा के नाम से मंसूब हैं। ज़बूर की किताब में दुआओं, मुनाजात और सताइश के नादर नमूने मौजूद हैं, जिनमें खुदा से मदद मांगने की दुआएं, खुदा की हम्दो सना और शुक्रगुजारी, खुदा पर तवक्कुल का इजहार, खुदा से मुहाफ़ज़त और माफ़ी मांगने की दुआएं शामिल हैं। और ज़बूर की किताब सबको दावत देती है कि अपनी ज़िंदगियों में खुदा को शरीक करें। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और परिंदे मुस्खर मतलब ताबे फरमा दिए थे, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह शाम तस्बीह करते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ जाते पहाड़ों को भी अपने साथ ले जाते थे। कुरान शरीफ की 21वीं सूरत उसकी 79 आयत। हमने वो मामला सुलेमान को समझा दिया और दोनों को हुकूमत
اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے، پرندے اور یہ ہمارے کام تھے۔ قرآن شریف کی 34ویں سورت، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا۔ قرآن شریف کی 38ویں سورت کی 17 سے 19ویں آیت۔ ان باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب کے سب اس کے فرما بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ نمبر 4، قرآن شریف کی ان 2 آیات میں لفظ مسخر آیا ہے جس کا اردو لغت میں مطلب تابع کیا گیا، قبضہ کیا گیا، فتح کیا گیا، تسخیر کیا گیا، اور تسخیر کا لغت میں مطلب فرما بردار بنانا، تابع کرنا، قابو میں لانا، جن یا پری کو قید کرنا، کسی کا دل اپنی طرف مائل کرنا، روحانیت کا ایک عمل، حضرات کا علم۔ قرآن شریف کے صفحہ 817 پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو ایسا مسخر متتابع کیا تھا، اب جہاں چاہتے پہاڑ ساتھ لے جاتے تھے۔ دوسرا، حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت تسبیح کے ساتھ رہتے تھے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ جمع ہو کر تسبیح کرتے تھے۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبد الرشید، صفحہ 421۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، مطلب پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور پرندے بھی وہ صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں اس کے ساتھ تسبیح کرو۔ جبکہ بائبل مقدس کے مطابق داؤد نبی کے لیے خدا نے نہ تو پہاڑ اور پرندے مسخر مطلب تابع کیے تھے، اور نہ ہی پرندے اور پہاڑ داؤد نبی کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور نہ ہی داؤد نبی پہاڑ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح کے کسی واقعے کا بائبل مقدس میں سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن شریف کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زریں بناتے تھے، مطلب حضرت داؤد علیہ السلام پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے۔ قرآن شریف کی 34ویں سورت کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زریں بنا، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ قرآن شریف کی 21ویں سورت کی 80ویں آیت۔ اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ چوٹ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 571۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کا کام بطور معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا، اور وہ اس سے زریں اور مختلف سامان بناتے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔
तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 4 सफ़ा 330। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रें बनाते थे और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़रें बनानी सिखाई। अब फिर अपनी रहमत से लोहे को इनके लिए बिल्कुल नरम कर दिया। सबसे पहले ज़रें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। एक ज़रा बनाकर फ़रोख्त फरमाते और इसकी कीमत के 3 हिस्से कर लेते। एक अपने खाने पीने के लिए, एक सदका खुदा के बंदों को देने के लिए। कुरान शरीफ के सफ़ा 772। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम किया और आपको सन्नत साजी का इल्म दिया। सबसे पहले ज़रा बनाने वाले आप ही हैं। आप रोज़ाना एक ज़रा बनाते थे, वो 4000 को बिकती थी। इसमें वो अपने अहल व अयाल पर भी खर्च फरमाते थे और फुकरा व मसाकीन पर भी सदका करते। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम करके इनसे फरमाया। आपके दस्ते मुबारक में लोहा आकर मोम या गुंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाता और आप इससे जो चाहते बगैर आग के और बगैर ठोंके पीटे बना लेते। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दाऊद नबी एक चरवाहा मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला एक गडरिया था जिसे खुदा ने चुना था। बाइबल मुकद्दस पहला सैमुएल 16 बाब उसकी 11वीं आयत। फिर सैमुएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया। 12वीं आयत। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदा ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। बाइबल मुकद्दस पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 11वीं आयत। तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाग की भेड़ बकरियां चराता था और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसके मुंह से छुड़ा लाता था। नाज़रीन, हासिल कराम ये है। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के माँ बाप और इनके भाइयों का जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 13 भाइयों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें सबसे छोटे थे। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर की किताब अता की गई, लेकिन ज़बूर की तफसीलात नहीं हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 12 से 15 आयत, 16 बाब उसकी 10 से 12 आयत, रूत की किताब उसका 4 बाब उसकी 13 आयत। इन आयात में दाऊद नबी के माँ बाप और 8 भाइयों का जिक्र किया गया है। दूसरा, बाइबल मुकद्दस की 19वीं ज़बूर की किताब दाऊद नबी के नाम से मंसूब है, जिसके 150 ज़बूर हैं, जिनमें 73 ज़बूर दाऊद नबी के हैं और बाकी 77 ज़बूर आसफ और बनी कोरा के हैं। नंबर 2, कुरान शरीफ की 21वीं सूरत की 79 आयत, 34वीं सूरत की 10वीं और 11वीं आयत, 38वीं सूरत की 17 से 19वीं आयत। 3 सूरतों की 6 आयात के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और परिंदे मुस्खर मतलब ताबे कर दिए थे और पहाड़ और परिंदे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह शाम तस्बीह करते थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ जाते पहाड़ों को भी साथ ले जाते। जबकि बाइबल मुकद्दस और मसीही रवायत में कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें दाऊद नबी के लिए खुदा ने पहाड़ और परिंदे मुस्कर मतलब ताबे कर दिए और दाऊद नबी जहाँ जाते पहाड़ों को साथ ले जाते।
दूसरा, पहाड़ और परिंदे दाऊद नबी के साथ तस्वीर करते थे। इस तरह के किसी वाक़े का सिरे से बाइबल मुक़द्दस में और ना ही मसीही रिवायात में जिक्र है। नंबर 3, कुरान शरीफ की 34 सूरत की 10वीं और 11वीं आयत, 21वीं सूरत की 80 आयत, 2 सूरतों की 3 आयत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ज़रें बनाते थे और इनके हाथ में लोहा आटे की तरह नरम हो जाता था। पेशे के लिहाज से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे, जबकि बाइबल मुक़द्दस पहला शमूएल 16 बाब उसकी 11वीं आयत और 17 बाब उसकी 11वीं आयत, इन आयत के मुताबिक दाऊद नबी पेशे के लिहाज से भेड़ बकरियां चराते थे और मतलब गडरिए थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रें बनाने वाले लोहार थे और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ और परिंदे मुस्कर मतलब ताबे फरमा दिए थे। दूसरा, पहाड़ और परिंदे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सुबह शाम तस्बीह करते थे, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पहाड़ और परिंदे दाऊद नबी के साथ तस्बीह नहीं करते थे और ना ही खुदा ने पहाड़ और परिंदे दाऊद नबी के लिए मुस्कर मतलब ताबे किए थे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी भेड़ बकरियां पालने और चराने वाले गडरिए थे, जबकि दाऊद नबी की नस्ल से यीशु मसीह पैदा हुए, जिससे दीन मसीहत फैली। दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के मुताबिक ये नबी बिल्कुल जुदा जुदा हैं, जबकि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब में जो कुछ बयान हुआ है इनकी हकीकत हाल और सबशुदा वाक़यात के साथ वाबस्ता कौलो फेल और रवायात की तफसीलात जो इन दोनों मजहबी कुतुब में बयान की गई हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। इनको एक कहना, मानना या पेश करना बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमा कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार हैं। चूँकि दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमा कराम खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं, और जब हम कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस की मजहबी इस्तिलाहात की तशरीह, तसव्वुरात और मायने की बात करते हैं तो बज़ाहिर मुश्तरक इस्तिलाहात हकीकत और मानवियत के लिहाज से बिल्कुल अलग-अलग हैं। दूसरा, अक्सर इख्तलाफात मजहबी कुतुब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजशों से महफूज रखती है, जबकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत और इख्तलाफ से पहले दलील रखना अला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, अगर उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो हमारी ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार अगाई सीरीज़ में आइंदा मौजू है नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने तालूत को चुन लिया और उसे बनी इसराइल के लिए बादशाह बनाकर भेजा, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ने शमूएल नबी पर जाहिर किया कि वो बनी इसराइल का पहला बादशाह सौल को चुने। नंबर 2, कुरान मजीद के मुताबिक तालूत बादशाह ने नहर का पानी ना पीने वाले लोगों को चुना, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नहर का पानी पीने का वाक़या
साउल बादशाह के दौरे हुकूमत का नहीं है, बल्कि वो जदून नबी का दौर था जिसने जंग के लिए 300 वो आदमी चुने जिन्होंने चश्मे के पानी को चपड़ चपड़ करके पिया था। नंबर 3, कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का 99 दुम्बियों का वाक़या, जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक दाऊद नबी का 99 दुम्बियों का कोई वाक़या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।